आज आप जो ग्राफ्टिंग तकनीक देखने जा रहे हैं वह बिल्कुल धनुष की तरह है। नई ग्राफ्टिंग तकनीक से आप चाहें तो अपने घर के आंगन में लगे एक छोटे से पेड़ से 12 महीने आम का फल खा सकते हैं। और इस नई ग्राफ्टिंग तकनीक को करना बहुत आसान है। यदि आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से और ध्यानपूर्वक देखेंगे तो निश्चित रूप से आप इस धनुष ग्राफ्टिंग तकनीक को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। यह ग्राफ्टिंग प्रक्रिया इतनी फायदेमंद है कि यदि आप इसे एक बार सीख लेते हैं तो आपको इस ग्राफ्टिंग के अलावा किसी अन्य ग्राफ्टिंग का जोखिम नहीं आएगा, क्योंकि इस प्रक्रिया में आप जितना सोच सकते हैं उससे अधिक आम पैदा होते हैं और इसमें आपकी ज्यादा जगह की भी जरूरत नहीं है। इसे एक छोटे से बगीचे में भी किया जा सकता है और इस पेड़ के फल का स्वाद बिल्कुल बड़े आम के पेड़ के फल जैसा होता है। तो आज मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगी, बस आपको इसे बनाना सिखाऊंगी। अगर आप ऐसी ही नई ग्राफ्टिंग प्रक्रिया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। सबसे पहले हम एक अच्छी क्वालिटी के आम के पेड़ से एक धनुष के आकार की आम की शाखा काटेंगे और इस आम के पेड़ की शाखा से हम एक एक पत्ती हटा देंगे। आगे हमें इस आम के पेड़ की शाखा को धनुष की तरह मोड़ना है। इसे मोड़ने के लिए हम एक लोहे का तार लेंगे और इसके दोनों सिरों को इस तार से कसकर बांध देंगे। जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो में दिखाया है, आपको उन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए और आम के पेड़ की शाखा को लोहे के तार से कसकर बांध देना चाहिए। फिर हम एक अनानास लेंगे और इस अनानास को एक तेज चाकू से 2 भागों में काट लेंगे और दूसरे चाकू से इस अनानास के बीच में एक छोटा सा छेद कर देंगे। इसके बाद हम आम के पेड़ के दोनों सिरों को इस अनानास के छेद में अच्छी तरह से भर देंगे। अब हम 2 नारियल के गोले लेंगे और अपने आम के पेड़ के दोनों सिरों को इन नारियल के गोले के अंदर अच्छी तरह से भर देंगे। फिर हम इस नारियल के खोल को कुछ जैविक मिट्टी से भर देंगे। फिर हम कुछ केले के पत्तों को काटते हैं और अपनी नई तैयारी के आम के पेड़ की शाखा को इन केले के पत्तों से ढक देते हैं। हमें इसे अपने बगीचे में एक सुरक्षित स्थान पर करना होगा ताकि कोई जानवर इसे नष्ट न कर दे। याद रखें, हमें इस आम के पेड़ के पौधे को 1 महीने तक केले के पत्तों से ढक कर रखना है। जब आप 1 महीने के बाद वापस आएंगे तो देखेंगे कि इस आम के पेड़ की शाखाओं से नए आम के पेड़ के पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं। और अगर आप और करीब से देखेंगे तो पाएंगे कि इस आम के पेड़ की शाखाओं से छोटी छोटी आम की कलियां निकलनी शुरू हो गई हैं। अब हम इस आम के पेड़ की शाखा पर कुछ मात्रा में पानी का छिड़काव करेंगे। अब तक मेरे इस वीडियो को देखने के बाद जिन लोगों को लगता है कि यह वीडियो निराधार है, मैं आपको इस आम के पेड़ की जड़ को मिट्टी हटाकर दिखाता हूँ। अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे आम के पेड़ की शाखाओं से छोटी छोटी आम के पेड़ की जड़ें उगने लगी हैं। फिर हम आम के पेड़ की जड़ों की मिट्टी को पानी की सहायता से धो देंगे। अब हम इस धनुष के आकार के आम के पेड़ की शाखा को एक जगह रखेंगे और बगीचे के एक कोने में 2 स्थानों पर 2 छोटे छेद करेंगे। अब हम आम के पेड़ के पौधे को इन दोनों छेदों में डालेंगे और इसे थोड़ी मिट्टी से ढक देंगे और थोड़ा और पानी छिड़केंगे। अब हम इसे 3 महीने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 3 महीने बाद जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि आम के पेड़ पर बड़े मोटे आम के फल लगने लगे हैं और यह आम का फल खाने में इतना मीठा और स्वादिष्ट होता है कि अगर आप इसे एक बार खाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस आम के पेड़ को किसी भी मौसम में लगा सकते हैं और आपके पेड़ पर 12 महीने आम लगेंगे। आपको फेसबुक पर इस तरह के आश्चर्य का प्रोपेगेशन का वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। हम आपको इस फेसबुक प्लेटफॉर्म पर आम और अन्य पेड़ों के प्रोपेगेशन के नियम मुफ्त में सिखा रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस वीडियो को खूब शेयर जरूर करें और अपने चाहने वालों को भी इसे देखने दें। और अगर आप इस वीडियो को दुनिया के किसी भी शहर या जिले से देख रहे हैं तो इसे कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें ताकि हम अगले वीडियो में आपको धन्यवाद दे सकें। और यदि आपके पास इस धनुष जैसे प्रोपेगेशन के बारे में कोई और प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपकी प्रत्येक कमेंट को पढ़ने और एक एक करके समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा।